नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट डालने वालों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। 4 अस्पतालों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो या फिर स्थानीय प्रशासन का हो, अगर उसने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डालने की कोशिश की तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और तत्काल सप्लाई के लिए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये दूसरी लहर नहीं है बल्कि सुनामी है और अब भी नए मामलों में तेजी आ रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में ये पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को अपने खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की जरूरत है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के सीएम से अपील की है कि दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया करवाएं। यदि उनके पास अतिरिक्त हैं तो हालांकि केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना को गंभीरता ऐसी ही है कि सभी उपलब्ध संसाधन पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहे। राजधानी में हालात खतरनाक हो चले हैं। प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए बैठक की। इस दौरान पीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन उपकरणों से 3 महीनों के लिए कस्टम ड्यूटी हटाई है। कोरोना वैक्सीन पर भी कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इससे पहले अनिल विज पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी किया गया था, जिसके बाद अनिल विज कोरोना की चपेट में आ गए थे। अब डॉक्टरों की सलाह पर अनिल विज ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। डॉक्टरों की टीम ने अनिल विज के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद कोवैक्सीन की पहली डोज दी है। अनिल विज ने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर अनिल विज ने ध्यान न देने की बात कही और वैक्सीन को पूरी तरह से सेफ बताया। हरियाणा में अब शाम के वक्त शादी या बाकी कार्यक्रम करने के लिए लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे का वक्त होगा। 6 बजे के बाद कार्यक्रम करने पर एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। ये कार्यक्रम भी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले निपटाने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल देश की किसी भी व्यवस्था को नहीं मानते और सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं। गोपनीय बैठक में ऐसा करके केजरीवाल ने बड़ी हिमाकत की। बढ़ते कोरोना केस पर विज ने कहा कि जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे हरियाणा में व्यवस्थाएं बढ़ा रखी हैं। हरियाणा में पर्याप्त संसाधन है। अगर कहीं भी समस्या आ रही है तो निजी अस्पतालों में आ रही है। कोविड के मामलों को लेकर सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिन पर अब लोग फोन न उठाएं जाने की शिकायत भी कर रहे हैं। विज ने कहा कि वो इसकी जांच करवाएं। हरियाणा में कोरोना हालात को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि 1 मई से सरकारी अस्पतालों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने केंद्र से 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। 162 मीट्रिक टन मिल रही है। रिवाइज डिमांड रखी गई है, 200 मीट्रिक टन किया जाए। सीएम ने कहा कि डीसी को जरूरत के मुताबिक धारा 144 लागू करने को लेकर अधिकृत किया गया है। कुछ जिलों में अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की व्यवस्था की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीजीआई रोहतक में 1000 बेड की व्यवस्था है। 200 बेड का अस्पताल फरीदाबाद में होगा, जहां पर गोल्डफील्ड कॉलेज था, वहां आर्मी अपना स्टाफ है। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जरूरी चीजों की जमाखोरी नहीं होने दी जाएगी। जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि गुरुग्राम फरीदाबाद में लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन लगाना ही है तो पूरे एनसीआर में लगाया जाए। कोरोना को लेकर लोग पैनिक न हो।
पंचकुला की सेक्टर 6 कोविड लैब में कोरोना संक्रमित 588 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 252 मरीज पंचकुला से हैं। सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने मामले में जानकारी दी है। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर दिखने लगा है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में भारी कमी आई है। 40% से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही कम हुई है। डर, सावधानी और जागरूकता का असर दिख रहा है। बेहद जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं। मार्केट में भी भीड़ की कमी देखी जा रही है। गुरुग्राम में बेड की किल्लत से जल्द निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी हॉस्पिटल्स को आदेश जारी किए हैं। 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। आईसीयू में भी 75% बेड रिजर्व रहेंगे। बेड की संख्या को बढ़ाने पर काम चल रहा है। हर रोज तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सांगवान चौक के पास निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच किए जाने की शिकायत मिली। शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। मौके से 5 कोविड सैंपल बरामद किए गए। विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्फलेट्स बंटवाकर 1150 रुपए में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल करवाने का दावा किया है। आरटीपीसीआर सैंपल के निजी लैब पर 499 रुपए सरकारी रेट। सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शहर की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से फ्री फ्लू ओपीडी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में निःशुल्क लोगों की जांच कर उन्हें फ्री दवाइयां बांटी गई। कैंप में नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण और शहर के निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। सिरसा आईएमए प्रधान ने कहा, कैंप में आए लोगों को कोरोना के नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ओपीडी चेक करने के बाद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। जिले में विवाह समेत सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। एसडीएम सिरसा की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। विवाह, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सभी को लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इंडोर कार्यक्रमों में 50 लोग और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। पिहोवा में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन और पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए हैं। लोगों को हिदायत भी दी गई है। सिटी थाना अध्यक्ष जगदीश रावत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ रही रफ्तार से मरीजों की सांसें भी तेजी से उखड़ रही हैं। यही नहीं, ऑक्सीजन के सहारे सांस लेने वाले मरीजों का ग्राफ भी हर रोज बढ़ रहा है। फरीदाबाद में शाम को बाजार बंद होने की वजह से लोग अब सुबह के वक्त बाजारों में खरीदारी के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है, शाम के वक्त मार्केट बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे या पहले की तरह ऑड इवन की तरह शाम के वक्त मार्केट खोलने की इजाजत दे। सुबह मार्केट खुलने पर दुकानदारों का कहना है, मार्केट में भीड़ कम नहीं हो रही है। दुकानदार अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रख रहे हैं। दुकान पर आने वाले कस्टमर्स से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। हिसार में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए। 857 नए कोरोना केस मिले हैं। जिले में 4935 एक्टिव केस हैं। सिरसा जिले में कोरोना से एक दिन में 5 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 348 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 1767 एक्टिव कोरोना केस, 139 कुल मरीजों की मौत। 24 घंटे में 140 मरीज रिकवर। सोनीपत में एक निजी अस्पताल हरियाणा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों की जांच के लिए पहुंचे डिप्टी सीएमओ से आईसीयू के बाहर खड़े 2 गार्ड्स ने बदसलूकी की है। उन्हें आईसीयू में जाने नहीं दिया। डिप्टी सीएमओ आदर्श शर्मा के साथ डॉक्टर गीता दहिया भी थी। दोनों की टीम बिना जांच के बैरंग वहां से लौट आई। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने भी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शाम 6 बजे के बाद जरूरी चीजों को छोड़कर सभी तरह की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए। फरीदाबाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी। 1530 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 934 मरीज रिकवर हुए हैं। 10 मरीजों की मौत भी हो गई। गुरुग्राम में 3136 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 842 मरीज रिकवर हुए हैं।
सोनीपत में शराब के ठेकों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया। सुभाष चौक पर शराब का ठेका 6 बजे के बाद भी खुला मिला। प्रदेश में 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में अंबाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अव्वल नंबर पर है। अंबाला में 2,76,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। सीएमओ कुलदीप सिंह ने मामले में जानकारी दी है। सीएमओ के मुताबिक अंबाला में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मई से जो 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, इसके लिए अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे तरीके से तैयार है। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हर सोमवार मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाता है। लगातार हमारी यही कोशिश रहती है युद्ध स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाए। महम वीडियो ब्लॉक में स्वामित्व स्कीम के तहत लाल डोरी के अंदर आने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया है। महम पंचायत सचिव ने 8 गांवों के ग्रामीणों को उनकी जमीनों की रजिस्ट्री बांटी है। सचिव ने बताया कि आने वाले वक्त तक अब पूरे ब्लॉक के अंदर लाल डोरी की जमीन के मालिकों को उनका मालिकाना हक दिया जाए। फतेहाबाद की अनाज मंडी में इनेलो नेताओं ने दौरा कर किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी है। आढ़तियों ने लदान के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इनेलो जिलाध्यक्ष ने कहा कि तीनों मंडियों का दौरा करके रिपोर्ट इनेलो नेता अभय चौटाला को दी जाए। अनाज मंडी के हालात बदतर हो चुके हैं। शौचालय में गंदगी के अंबार लगे। अनाज मंडी प्रधान ने कहा कि सरकार ने 24 घंटे में किसानों को पेमेंट देने का दावा किया था, लेकिन किसान परेशान होकर खरीद एजेंसीज और आढ़तियों के चक्कर लगा रहे हैं। इनेलो के सभी जिलाध्यक्षों ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने अपने क्षेत्र की अनाज मंडियों का दौरा कर निरीक्षण किया है। किसानों और आढ़तियों से मिलकर समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इनेलो के मुताबिक कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक से राज्य सरकार की ओर से मंडी में गेहूं की खरीद उठान को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह से फेल हैं। इनेलो ने आरोप लगाया किसानों को बारदाने के संकट से जूझना पड़ रहा है। इनेलो की ओर से कहा गया कि गेहूं का उठान कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। मंडी के अंदर आने जाने में समस्या खड़ी हो गई है। खरीद एजेंसी खाद्य और आपूर्ति विभाग के पास मॉइस्चर मीटर कैलिब्रेटेड नहीं। इनेलो नेताओं ने कहा कि कई जिलों की मंडियों में तिरपालों और शेड्स की भारी कमी है। मौसम खराब होने से बारिश के कारण गेहूं भीग गया है, भारी नुकसान हुआ है। डबवाली की नई अनाज मंडी में इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने किसानों और व्यापारियों की मजदूरों की समस्या सुनी है। उन्होंने मार्केट कमेटी को मिलकर समाधान की मांग रखी है। सुनैना चौटाला ने सरकार और प्रशासन पर तंज कसते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती की, गेहूं उठान में आ रही समस्याओं का निदान नहीं किया तो इनेलो इसका विरोध करेगी। गोहाना की अनाज मंडी में इनेलो के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। इनेलो नेताओं ने किसान आढ़तियों से हालात को लेकर जानकारी दी। इनेलो नेताओं का कहना है कि मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते लाखों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। मंडी में किसानों की फसल भरने के लिए पर्याप्त बारदाना भी नहीं। सिरसा शहर में मुनादी करके शहर के बाजार बंद करवाए गए। 6 बजे के बाद कुछ दुकानें खुली मिली। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 9 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। झज्जर के धनिया गांव में किसान नफे सिंह ने अपने खेत में फंदे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना गांव के सरपंच जय सिंह ने पुलिस को दी। सुसाइड नोट के मुताबिक किसान नफे सिंह ने अपनी मौत के लिए गांव की एक महिला समेत 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट के आधार पर सभी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। आत्महत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक किसान ने शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मंडी डबवाली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाया है। लाखों रुपए चुराकर चक्कर हो गए। चोर डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुसे और तिजोरी का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए ले उड़े। चोरी के वक्त ना तो डाकघर में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, ना ही डाकघर में सीसीटीवी कैमरे थे। डाकघर के अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। झज्जर में थाना बेरी के गांव गोची में एक शख्स की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक की पहचान मंजीत के तौर पर हुई है। मृतक के पिता का कहना है कि बराना गांव में किसी व्यक्ति ने मंजीत की हत्या की। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। हालांकि हत्यारों की पहचान भी नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाया है। करनाल में कर्णलेक के पास सरकारी पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 15,35,974 रुपए की लूट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना को 12 अप्रैल को अंजाम दिया गया था।
पुलिस ने आरोपी से अवैध देसी कट्टा और कार भी बरामद की है। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। वारदात का पूरा खुलासा कर दिया गया है। सिरसा के सुरक्षा अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल के बाहर धरना दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की। मृतक मरीज के परिजन अस्पताल प्रशासन से इलाज के दौरान का सीसीटीवी वीडियो दिखाने की मांग कर रहे थे। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज को सांस की प्रॉब्लम है। कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सिवन पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। जिले के लिए ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि इस अवार्ड के तहत स्मृति चिन्ह और 25 लाख रुपए की राशि दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवार्ड पाने पर पंचायत समिति को बधाई दी है। कुरुक्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शराब के ठेके पर काम करने वाले शख्स पर फायरिंग की। मामले में जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया, गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। ठेके कर्मचारी का कहना है कि धमकी दी गई है। ठेकेदार को समझा देना, पुराने मामले में समझौता कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 वाहनों से 2 किलो अफीम और 13 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। मामले में जांच अधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने जीटी रोड पर पीपली में नाकाबंदी कर पुलिस ने एक ट्रक को रोका है। करनाल की तरफ से जा रहा था। रतिया के मॉडल टाउन इलाके में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने पर मॉडल टाउन वासियों में भारी रोष देखने को मिला है। हुडा विभाग और नगरपालिका पर अनदेखी के आरोप लगाए गए। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में फैला हुआ था। प्रशासन से बार-बार गुहार लगाई गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो एसडीएम कार्यालय के आगे धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने किराने की दुकानों को खुला रखने की बात कही थी, लेकिन फतेहाबाद पुलिस ने शहर में किराने की दुकानें भी नहीं खुली रहने दी। फतेहाबाद के डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया, सरकार की जारी एसओपी के आधार पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम बाजारों में गश्त कर रही है। करनाल के रामनगर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अचानक दर्जन भर बदमाशों ने घेर लिया और मारपीट की। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में 4 से 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। भवानीखेड़ा क्षेत्र के सुमराखेड़ा गांव में खेतों में होकर निकल रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से फसल में आग लग गई। करीब 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसानों का कहना है, कई बार बिजली विभाग को बिजली की लाइन को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फतेहाबाद में एक महिला ने अपनी 1 दिन की नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची का शरीर काफी ठंडा हो चुका है, गंभीर हालत बनी हुई है। फतेहाबाद से बच्ची को हिसार रेफर किया गया है। बच्ची की मां के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।